अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी एलिमेंट के आजाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे देखें, अफिनिटी जो है, अफिनिटी से मुराद अट्रैक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से मुराद किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कबूल करने और आयन बनाने का रुझान होता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को जज़ब करता है तो उसके नतीजे में खारिज होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जिस तरह देखें, ये फ्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जज़ब किया, अब्सॉर्ब किया, तो उसके नतीजे में ये फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इसके नतीजे में कितनी एनर्जी खारिज हुई है, 328 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी खारिज हो रही है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पहले हम देखते हैं ट्रेंड इन ए पीरियड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इज एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन ए पीरियड, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। दैट मीन्स मोर इज द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज पीरियड में बाएं से दाएं जाना बढ़ती हैं। इसकी वजह यह है कि पीरियड में जब एटम का साइज कम होता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी खारिज होगी। जिस तरह देखें, ये आपके सामने एक पीरियड है, लिथियम से लेके नियोन तक। आप देखें कि जब आप इसको मूव करते हैं फ्रॉम लिथियम से नियोन की तरफ, तो एटॉमिक साइज में देखें यहाँ पे कमी वाकई आ रही है। जब एटॉमिक साइज में कमी वाकई आएगी तो इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला कम होता जाएगा तो न्यूक्लियस जो है उसके लिए आसानी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे। तो लिहाजा जितना एटॉमिक साइज कम होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो इस अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की मिकदार उतनी ही ज्यादा होगी। जिस तरह देखें, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। जब आप मूव करते हैं लिथियम से नियोन की तरफ तो देखें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू में ये बतदरीज जो है, ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इजाफा हो रहा है। इसी तरह हम देखते हैं ट्रेंड इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज decrease from top to bottom because the size of atom increases down the group. With the increase in size of atom, shielding effect increases that result in a poor attraction for the incoming electron, means less energy is released out. एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज ऊपर से नीचे कम होती हैं क्योंकि ग्रुप में एटम का साइज बढ़ता है। एटम के साइज में इजाफे से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसके नतीजे में आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिस वजह से कम एनर्जी जो है ये खारिज होती है। जिस तरह देखें, ये ग्रुप आप देखें, कोई एक फर्ज करें, ये पहला ग्रुप देखें, तो जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एटॉमिक साइज में इजाफा हो रहा है। जब एटॉमिक साइज में इजाफा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में भी इजाफा होता जाएगा। जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के डिस्टेंस में इजाफा होता जाएगा तो न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो लिहाजा न्यूक्लियस का बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जज़ब करने का रुझान भी क्या होता जाता है, फिर ये कम होता जाता है। एटम के साइज में इजाफे से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, जिसके नतीजे में आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिस वजह से कम एनर्जी जो है वो खारिज होगी। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं आयोडीन एटम जो है उसका साइज क्लोरीन से बड़ा है, बस हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से क्या होगी, कम होगी। जिस तरह देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोडीन की वैल्यू 295 है और ब्रोमीन की वैल्यू कितनी है जी, 325 है, क्लोरीन की 349 है। इसी तरह फ्लोरीन की कितनी है, 328। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करना ज्यादा इजी है बनिस्बत आयोडीन के, इसलिए कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है, आयोडीन का एटॉमिक साइज ज्यादा है।